बहुत समय पहले एक सुंदर गांव था, वृंदावन जैसा शांत, पवित्र और फूलों से महकता हुआ। वहीं एक 7 साल का मासूम बच्चा रहता था, श्याम। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन एकदम निर्मल और भक्ति से भरा हुआ था। उसके पास खेलने के लिए खिलौने नहीं थे, लेकिन एक चीज थी, एक छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति, जिसे उसने कहीं टूटी हालत में एक मंदिर के पास पाया था। श्याम ने उस टूटी मूर्ति को बड़े प्रेम से उठाया, साफ किया और अपने झोंपड़ी में एक कोने में रख दिया। हर दिन सुबह उठते ही वह कहता, गोपाला उठो ना, चलो आज खेतों में चलें, तुमको आम के पेड़ दिखाऊंगा। धीरे धीरे वह मूर्ति उसके लिए एक भगवान नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त बन गई थी। वह उसे नहलाता, तुलसी का पत्ता पहनाता, भूखे पेट खुद रहता, लेकिन गोपाल को पहले खाना खिलाता। श्याम अक्सर अपने गोपाल से बात करता, कन्हैया, सबके पास तो असली खिलौने हैं, मेरे पास सिर्फ तू है, लेकिन तू सबसे अच्छा है। एक दिन श्याम बहुत बीमार हो गया। उसके पास दवा के पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वह गोपाल को रोज उठाता, प्यार से झूले पर बिठाता। उसी रात उसने गोपाल से कहा, अगर तू सच में भगवान है तो मुझे ठीक कर दे, अगर नहीं तो भी तू मेरा सबसे प्यारा दोस्त रहेगा। रात को जब श्याम नींद में था, उसकी झोंपड़ी के अंदर एक हल्का नीला प्रकाश फैल गया। लड्डू गोपाल की मूर्ति मुस्कुराई और धीरे धीरे उसमें से एक सजीव बालक निकला, नन्हा कृष्ण। वही बांसुरी, वही मोर मुकुट, वही बाल रूप। गोपाल ने श्याम का सिर सहलाया और कहा, श्याम, तेरा प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा मंदिर है। आज से मैं तेरा दोस्त सिर्फ मूर्ति में नहीं, हर जगह रहूंगा। सुबह होते ही श्याम पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। उसके चेहरे पर नई चमक थी। अब हर दिन श्याम जब अकेला होता, लड्डू गोपाल जीवित होकर उसके साथ खेलते, खेतों में दौड़ते, आम तोड़ते, तालाब में पत्थर उछालते। लेकिन ये चमत्कार सिर्फ श्याम ही देख सकता था। गांव वाले जब पूछते, श्याम तुम किससे बात करते हो, तो वह मुस्कुराकर कहता, मेरे गोपाल से, लेकिन वो सबको नहीं दिखते। गांव में एक धनी जमींदार रहता था। उसे जब ये बात पता चली तो उसने श्याम को बुलाया और कहा, अगर तेरा गोपाल सच में भगवान है तो मुझे भी दिखा, अगर नहीं तो तुझे अपने घर से निकाल दूंगा। श्याम डर गया, लेकिन उसने कहा, मेरा गोपाल दिखना चाहे तो दिखेगा, वरना मैं उसका दोष नहीं दूंगा। जमींदार ने श्याम को घर से निकाल दिया। श्याम रोता हुआ नदी किनारे बैठ गया। उसने गोपाल की मूर्ति को अपनी गोद में रखा और कहा, तू चाहे दिखे या ना दिखे, तू मेरा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक आकाश में बिजली सी चमकी, नदी किनारे एक अद्भुत प्रकाश फैला। गोपाल फिर से प्रकट हुए। इस बार उनका रूप इतना दिव्य था कि आसमान तक रोशन हो गया। जमींदार समेत पूरा गांव वहां आ गया और सबने लड्डू गोपाल को देखा, अपने प्यारे श्याम के पास खड़े हुए। उस दिन से जमींदार ने श्याम को अपना बेटा बना लिया, पर श्याम ने कहा, मुझे सिर्फ मेरा गोपाल चाहिए और सब कुछ नहीं। श्याम ने उसी झोंपड़ी को मंदिर में बदल दिया। अब हर दिन गांव वाले वहां आकर गोपाल को भोग लगाते, भजन गाते और श्याम के साथ सेवा करते। श्याम और गोपाल की जोड़ी अब गांव की प्रेरणा बन गई। एक दिन गोपाल ने श्याम से कहा, श्याम, जब तुम मुझे प्रेम से बुलाते थे तब मैं भगवान नहीं, एक मित्र बन जाता था। अब तुम सबको मेरा मित्र बनाना। श्याम मुस्कुराया और कहा, मैं सबको यही सिखाऊंगा कि गोपाल भगवान हैं, पर पहले वो दोस्त हैं जो तुम्हारा दुख बांटते हैं, तुम्हारा हाथ थामते हैं। भगवान को पाना हो तो उन्हें मित्र बनाओ। सच्चा प्रेम, सेवा और विश्वास भगवान को मूर्ति से सजीव बना सकता है। जो केवल देखता है वो शक करता है, पर जो महसूस करता है वही सच्चा भक्त होता है।